नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग इस टेस्ट पेपर में हिंदी और कंप्यूटर को साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो के नीचे आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यहाँ पर ARO की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने लगभग 15 से 20 वीडियो जो कि बना चुके हैं आपके ARO के पार्ट के, और लगातार वीडियो आपके पढ़ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस भाषा का नाम है, आपका जवाब हो जाएगा A नंबर, अर्थात हिंदी। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भंवनी हंसे, दैन कहे नती जाए। इसमें से कौन सा रस है? तो कौन सा रस है यहाँ पर? तो हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, अर्थात तो कौन सा? संयोग श्रृंगार, अर्थात आपका यहाँ पर ए जवाब हो जाएगा संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट कह रहा है, शिवालय का संधि विच्छेद बताइए। शिवालय जैसे कि हिमालय होता है वैसे ही आपका शिवालय हो जाएगा, मतलब कि अर्थात यहाँ पर ही शिवालय, शिव धन आलय, शिव धन आलय अर्थात शिव का आलय मतलब घर, शिव का घर अर्थात शिवालय बोलते हैं। अर्थात आपका तीसरे का जवाब हो जाएगा B नंबर, शिवालय। नेक्स्ट कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखो, ईर्षा जो शुद्ध लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं? तो ये सही लिखते हैं आपका ईर्षा, D नंबर आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं आपका ईर्षा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, त्रिभुवन, त्रिभुवन में समास बताइए। त्रिभुवन, तीन भुवन, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास आपका 20 है, जवाब हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर D नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया है असूर्य पश्या। क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या कहते हैं। यहाँ पर आपका सही दिया है, अदर जो आपके लिखे वो आपके गलत लिखे हैं। ठीक है, ये आपका शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं जवाब आपका फर्स्ट नंबर, अर्थात अजय होते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर कह रहा है, पुत्र मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो माँ वीर पुत्र को जन्म देती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं यहाँ पर जवाब आपका C नंबर, वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू वाक्यांश के लिए आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, और वीर स्त्री के लिए होता है वीरांगना। वीर स्त्री के लिए क्या होता है? वीरांगना होता है। ठीक है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा इस 8 नंबर का C नंबर। नेक्स्ट कह रहे हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई छंद आपने पढ़ा होगा, कौन सा? एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। क्या होता है? एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। आपके मुख्यतः आपके यहाँ पर कितने होते हैं? 2। 9 का हो जाएगा A नंबर आपका जवाब। नेक्स्ट कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखा, जो विरहणी है, विरहणी, विरहणी को कैसे शुद्ध पढ़ते हैं? विरहिणी बोलते हैं, विरहिणी, अर्थात C सही जवाब हो जाएगा विरहिणी। ठीक है, ये C आपका लिखा जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है भाई। तो शुद्ध वर्तनी में देखिए, शुश्रुवा जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं? शुश्रुवा। ठीक है, मतलब कि जो लिखते हैं शुश्रुवा, शुश्रूषा, सॉरी शुश्रूषा बोलते हैं, शुश्रूषा। तो शुश्रूषा मतलब कि ए आपका दिख रहा होगा, ये शुश्रूषा। ठीक है, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, समास के भेद बताइए। समास के भेद, तो समास के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं।
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ठीक है, अर्थात आपका यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर हो गए कितने हो गए 6 होते हैं। वैसे होने के तो और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए नत समास भी होता है जिसमें से निगेटिव सेंस हमेशा निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध आपका कितना हो जाएगा 6 जवाब आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है किस रस का स्थायी भाव रति है। किस रस का स्थायी भाव क्या है रति है, और रति यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 का जवाब हो जाएगा बी श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट कह रहा है कबीरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे। तो कबीरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे, जवाब आपका 14 का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर संत काव्य धारा। संत काव्य धारा यहाँ पर 14 का हो जाएगा, अर्थात कबीरदास भक्तिकाल की, इसे भक्तिकाल भी बोलते हैं, याद रखना इसे भक्तिकाल भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेम काव्य की बात करें तो प्रेम काव्य के आपके हो जाते हैं जयसी। ठीक है, और राम काव्य के यहाँ पर तुलसीदास होते हैं। ठीक है, और कृष्ण काव्य के आपके रसखान, नरोत्तम दास, सूरदास आदि होते हैं। ठीक है, 15 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो प्रेमचंद ने एक पुस्तक नहीं लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम है जय पराजय। क्या नाम है, जय पराजय। प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं तो कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, वरदान है, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि हैं। लेकिन जो जय पराजय है ये उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। ठीक है, ये उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। अगर आप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक से कोई आपका पैसा नहीं कट जा रहा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा अच्छा लग जाता है अगर आप लाइक करते हैं, तो इससे पता चलता है ना कि इन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और भी वीडियो हम बनाए। प्रयास यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बनाने का प्रयास करें। अगर आप अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लवण का तद्भव क्या होगा। लवण का तद्भव क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात नोन। क्या बोलते हैं उसे, नोन बोलते हैं। लवण का तद्भव नोन। नमक कमच्छार समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नमक कमच्छार समानार्थी शब्द हैं। लवण लौंग यहाँ पर देखते हैं लवंग, लवंग आपका लिखा है लवंग, लवंग लौंग का तद्भव होता है। ठीक है, ये आपके इसके समानार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती, इस बोली का जवाब हो जाएगा, बोली का नाम हो जाएगा सी नंबर, मैथिली। मैथिली बोली है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में सामान्यता नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सामान्यता क्या बोली जाती है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, जबकि मैथिली आपकी बिहार राज्य में चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। तो देखो जहां पर आपका जो सो मिल जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर जो मिलेगा तो सो मिलेगा, अर्थात आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात तेज। क्या है, तेज आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान आपका मीठा है, बुद्धिमान और मीठा, बुद्धिमान और मीठा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। एवं पहला जो दिया है वो आपका क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची बता दीजिए भाई। तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर कह रहे हैं ना, तो नहीं है इसका मतलब हो जाता है कि वृक्ष के पर्यायवाची नहीं होगा, बी नंबर विगह, विहग, विहग, विहग मतलब पक्षी होता है। क्या होता है, विहग मतलब पक्षी होता है। पक्षी के पर्यायवाची और भी होते हैं खग, पंछी, चिड़िया, परिंदा आदि होते हैं। और वृक्ष के क्या होते हैं, पेड़, तरु, पादप, साखी, रूख, दुम, विटप आदि होते हैं आपके पेड़ के। 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है। मतलब कि आउटपुट जो कि आउटपुट नहीं देती है वो युक्ति कौन सी है, तो सी नंबर आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड आपको होती है इनपुट डिवाइस। तो आप याद रख लीजिए इनपुट डिवाइस यहाँ बिल्कुल रट लो, अपनी कॉपी में कहीं पर लिख के अभी जहाँ पर लेटते हो वहाँ पर लिख लीजिए, लगभग वही आती हैं। जैसे कीबोर्ड होता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन,
वेब कैम, बार कोड रीडर, ये सभी आपको होती है इनपुट। आउटपुट क्या होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लाटर, स्कैनर, इमेज, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके होते हैं जो कि आउटपुट युक्तियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। स्प्रेडशीट अनुप्रयुक्त क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्प्रेडशीट अनुप्रयोग जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर MS एक्सेल। कौन सी है? बी नंबर MS एक्सेल आपकी यहाँ पर है। MS स्प्रेड जो कि स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे स्प्रेडशीट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो त्रुटि होती है उसे बग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बग कहते हैं, अर्थात बी नंबर होगा बग कहते हैं। तथा कंप्यूटर की त्रुटियों को दूर करने को डिबग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को त्रुटि को दूर करने को डिबग कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर 24 नंबर कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में देखते हैं स्क्रीन पर आपका ब्लिंकिंग एक सिंबल दिखाई देता है, उस सिंबल को बोलते हैं यहाँ पर कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। आपका देखते हैं हमेशा जहाँ पर कर्सर करते हैं तो आपकी तीर बनती है, वही आपका होता है ब्लिंकिंग सिंबल, अर्थात कर्सर बोलते हैं। ठीक है, और कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जा सकता है, आपको पता है। और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कौन सी भाषा है? तो टेक्स्ट को अगर इटैलिक आपको बनाना है तो आपको एक की दबाना होता है। वो की आपकी कौन सी होती है? सी नंबर आपकी हो जाएगी यहाँ पर इटैलिक, अर्थात कंट्रोल आई। ठीक है, कंट्रोल आई होता है। कंट्रोल आई को टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है। और यू को क्या करते हैं भाई? तो यू को बोलते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यू का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर बात करें प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल पी का जो काम होता है वो होता है क्या? कि सिलेक्टेड को प्रिंट करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 25 नंबर 26। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता बोलते हैं डी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा रे टॉमिल्सन को कहा जाता है ईमेल का जन्मदाता। ठीक है, रे टॉमिल्सन को। नेक्स्ट आपका 27 नंबर कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट्स को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? तो भाई किसे चुनेंगे आप? तो आपका जवाब हो जाएगा सबसे पहले फाइल में जाएं, सेव एज पर क्लिक करें, तभी आपका ये सेव हो जाएगा। डी नंबर आपका जवाब यहाँ पर सब होगा। मतलब क्या हुआ? किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए कंट्रोल एस या फिर फाइल में जाइए, सेव क्लिक करिए। जबकि डॉक्यूमेंट्स को नए नाम से सेव करने के लिए, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को नए नाम से सेव करते हैं तो उसके लिए फाइल सेव एज पर क्लिक करना पड़ता है। अगला नंबर दिया है जो 28। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करें? कट करें फिर पेस्ट करें। ठीक है, कट करें फिर पेस्ट करें, तब आपका हो जाएगा ये एक दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है वो कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो बोलते हैं मोडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडेम। अर्थात मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर तथा डिमॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर हार्डवेयर का वह भाग है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर टेलीफोन लाइनों द्वारा प्रेषित करता है। 30 नंबर आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो हमारे पड़े हैं सबको आप देख डालिए। आपके करीब 28 वीडियो यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत ही वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं, आप उनको बस कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आगामी जितने वीडियो हम डालें उनको आप बस 25 तारीख तक पढ़ते जाइए आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहा जाता है? इंटरनेट का एक उदाहरण देखो, जो लान होता है, लान मतलब कि 30 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? सी नंबर, अर्थात वैन बोलते हैं। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित कौन है? वैन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैन का देखो क्या है?
लोकल एरिया नेटवर्क, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लान का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का क्या होता है? पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वहीं पर डब्लू की अगर बात करें डोमेन, तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इंटरनेट, आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन आपके जीएस को हैं, 35 क्वेश्चन हमने कर दिया है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका 2010। ठीक है, 2010 आपका यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, जो कि असंगठित क्षेत्र व कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में की गई थी। नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि कितनी है? तो 32 का जवाब हो जाएगा सी नंबर 2015 से 2022। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015-2022। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक शहरी क्षेत्र में निर्वासित व्यक्तियों के लिए 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वासित के लिए 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला दिया है 33 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा कर लेता है? तो 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करने वाला आपका जो राज्य है 33 का डी नंबर होगा कर्नाटक। कर्नाटक आपका जो कि कॉफ़ी उत्पादन में अकेले 70 से 71% अपना उत्पादित करता है। ठीक है, 2014-15 में देखा जाए तो काफ़ी कुल उत्पादन का लगभग ये जो बहुत टन आपका किया था। ठीक है, लगभग 71% आपका ये ही कर दिया था पूरा उत्पादन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा है एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो ये उद्देश्य आपका नहीं है क्या? कि बैंकिंग अधोसंरचना को सिकुड़ना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। और 35 नंबर आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव आपका होता है मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होता है अगर आपकी घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव होता है मुद्रास्फीति में। वैसे हम लास्ट क्वेश्चन कमेंट के लिए बोल देते थे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पेपर आपके पास में है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सी नंबर आपका हाथ। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जवाब होता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, बढ़ोतरी। अब आपको जो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, जो कि अगला वीडियो होगा वहाँ पर हम आपको लेके आएंगे जो अगला पार्ट होगा उसको जरूर देखना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। ये आपका बताना है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे और अगले वीडियो में आपके बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर अगला वीडियो भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इसके बाद हम यहाँ पर डेली वीडियो आपको ला भी पाएँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।